हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टोइचमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टोइचमेट्रिक कैलकुलेशंस करने से पहले हमने एक चीज़ हमने लास्ट जो वीडियो में मैंने पहले भी डिस्कस किया है वही चीज़ हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्टोइचमेट्रिक कैलकुलेशंस ये है क्या। वैसे स्टोइचमेट्रिक कैलकुलेशन जो केमिकल रिएक्शन में किस तरह की प्रॉब्लम्स हम कैलकुलेशंस में लाते हैं वो है आपका स्टोइचमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो ये यहाँ पर किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहले जैसे आता है मोल टू मोल रिलेशनशिप, जैसे कि द मोल्स ऑफ वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसको समझने के लिए इस तरह के कैलकुलेशंस को समझने के लिए हमने पहले डिस्कस किया था स्टोइचमेट्री होती क्या है। तो स्टोइचमेट्री क्या होता है, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है। और ये जो स्टोइचमेट्री है ये किस पर डिपेंड करती है, ये करती है स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट पर। एंड व्हाट इज स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट, हमने जैसे कोई भी रिएक्शन लिया, जैसे ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने कोई भी रिएक्शन लिया, तो इसमें जैसे मैंने लिया एक रिएक्शन लिया A प्लस 2B टू फॉर्म 3C। तो ये हमारी रिएक्शन है। तो इसमें जो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1 मोल है। इट 1 मोल ऑफ ए इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ बी टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ सी। यही हमने किया था, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए रिएक्टिंग विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी एंड प्रोड्यूसिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सी। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट एक्सरसाइज, हमने पहले भी इसको किया है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आते हैं कि ये जो है वन स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, यही आपका स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये दीज आर द स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ से आते हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने से हम स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं करती हूँ H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O, ये मैं बैलेंसिंग हम पहले भी कर चुके हैं पर फिर भी एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर दोनों साइड पे हाइड्रोजन 2 है, बट इस साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ रिएक्टेंट में 2 है जबकि प्रोडक्ट में 1 है। तो मैं क्या करूँगी, इसको 1/2 कर देती हूँ। लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन में हम कैलकुलेशंस हम बैलेंसिंग नहीं कर सकते, तो क्या करूँगी, मैं इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूँगी इससे और इससे। तो हमारी इक्वेशन बन गई H2 प्लस O2 टू फॉर्म 2H2O। तो इस तरह से हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग किसी भी रिएक्शन की बहुत ज़रूरी होती है। तो यही है हमारा स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट और इसी से ही हम आगे की कैलकुलेशंस करेंगे। तो आइए चलते करते हैं हम कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो किस तरह के क्वेश्चन से हम डील करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स में, मोल टू मोल रिलेशनशिप में। तो जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि अमोनिया कैसे प्रोड्यूस, सबसे हम उसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये है आपका नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो सबसे पहले तो हमको इसको बैलेंस ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गया, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ दिस इज अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ओके, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। अब क्या दिया हुआ है, अब इस इक्वेशन, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ओके, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द जनरल रिएक्शन, ये हमारा रिएक्शन है। बट हमें गिवन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यानी कि यहाँ पर कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, 8.2 मोल्स। तो 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया हमें कितने अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन से मिलेगा, तो हमें इसका मोल्स निकालना है। तो इसको हम रिवर्स करके देख लेते हैं। यानी कि हम इसको हमें पता है फ्रॉम द रिएक्शन आपके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितना है, इट इज 1 मोल। अगर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, तो 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया कितने नाइट्रोजन से प्रोड्यूस होगा, तो इट इज हो जाएगा 1/2 इंटू 8.2
तो ये हो जाएगा आपका 4.1। 4.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अगर अगर यहाँ पर ये तो इन्होंने पूछ लिया नाइट्रोजन के लिए, अगर यही क्वेश्चन वो पूछते ऑक्सीजन के लिए, तब हम इसको कैसे करेंगे? तो देखते हैं ऑक्सीजन के लिए यही रिएक्शन है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जनरल रिएक्शन में जो है 3 मोल ऑफ हाइड सॉरी 2 moles of ammonia is are produced from oxygen, और ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पर 3 मोल्स है, यानी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे कितने मोल ऑक्सीजन से 3 मोल से। तो अगर 8.2 मोल्स अमोनिया है तो कितना हो जाएगा? तो ये जगह 3/2 इंटू 8.2 यानी 3 इंटू 4.1 विच इज इक्वल टू 3 4 3 12, यानी इतने मोल्स ऑफ this much moles of oxygen is required to produce this much amount of ammonia। तो यहाँ पर कोई भी आपका अमाउंट हो तो आप इसको प्लेस करके इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, तो शुरू करते हैं। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए जो रिएक्शन है ये तो बैलेंस्ड है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस, कितने अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस हो रहा है, कितने मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस हो रहा है, और हमें गिवन क्या है 16 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमें दिया हुआ है। ओके, तो इसको कैसे करना है हमें? तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन में जो है, रिएक्शन में कितने अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हो रहा है। 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग आयरन इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज 2 मोल्स। ठीक है, अगर 3 मोल्स 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 16 मोल्स कितना प्रोड्यूस करेगा? इट इज सिंपल 2/3 इंटू 16 इक्वल्स टू ये आ रहा है आपका 10.67 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। यही क्वेश्चन अगर आपको मैं पूछती हूँ आपके Fe2O3 के लिए, यानी कि आपका 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना को अगर 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को 3 मोल्स नहीं 16 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को कितने अमाउंट ऑफ Fe2O3 चाहिए टू प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ 10.6 मोल्स ऑफ आयरन, या आपको ये भी नहीं दिया हुआ इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसको कितने अमाउंट ऑफ Fe2O3 की रिक्वायरमेंट है। तो इसको कैसे करेंगे हम? तो अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम देखते हैं 3 मोल्स ऑफ CO रिक्वायर्स Fe2O3 इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज ये आपका 1 मोल है। ओके, तो 16 मोल्स को कितना रिक्वायरमेंट होगा? तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15, 1 0 3 3 9, तो 5.3 मोल्स लाइक दिस। इस तरह से आपका ये रिएक्शन हो जाएगा, ये अमाउंट मिल जाएगा हमको। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए तो यही हमारा आंसर है, बट मैं ये आपको करके दिखा रही थी कि आप किसी भी कंपोनेंट के लिए आप निकाल सकते हो, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आप निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब है आपके मास टू मास या मोल टू मास रिलेशनशिप। इसमें क्या है आपका, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट का या तो मास दिया होगा, हमें दूसरे का मास प्रोडक्ट का मास निकालना है, या रिएक्टेंट का मास दिया होगा, हमें मोल निकालना है प्रोडक्ट का। इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट दिस व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट इज। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। ठीक है, 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे?
तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन दिखनी पड़ेगी। मीथेन की कंबशन करते हैं, मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये तो बन गया पहला स्टेप, हमारा रिएक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो कार्बन यहाँ पर दोनों साइड में देखिए, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। इसको बैलेंस करते ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 4 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। अब ये बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस बाय द कंबशन 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन, यानी ये हमें दिया हुआ है 16 ग्राम्स। तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले करने के लिए बेटर ये है कि हम जो भी हमारा मास दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम उसका मोल्स निकाल लें। तो चलिए हम पहले मीथेन का मोल्स निकाल लेते हैं। मीथेन के मास, मोलर मास क्या होता है हमारा 60, दिस इज 16, यानी 12 + 4 16 होता है। ये इसका मोलर मास हो गया। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हमने किया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमारा गिवन मास कितना है 16, और मोलर मास भी 16 है, यानी 1 मोल। यानी कि ये आपका गिवन कितना है 1 मोल। और अब हम देखते हैं कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल के लिए कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल्स। यानी 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस वाटर, कितना 2 मोल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर गिवन भी 1 मोल ही है, तो यहाँ पर 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब अगर ये 2 मोल्स हो रहा है मुझे, तो लेकिन मुझे निकालना किस में है, अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स में निकालना है। तो क्या करूँगी, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। अभी मैंने बोला गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास हमें पता है वाटर का कितना है 18, और नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए हैं 2। तो 2 × 18 विल बी इक्वल टू गिवन मास। तो गिवन मास कितना हुआ 36, यानी 2 × 18 इक्वल्स टू 36 ग्राम्स। तो ये हो गया आपका ये हो गया इसका मास, अमाउंट ऑफ द वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अगर यही क्वेश्चन आपको 16 ग्राम्स की जगह अगर 32 ग्राम्स दिया होगा, तब क्या करो, तब हम क्या करेंगे। तो सपोज करो यही आपका, मैं इसको दोबारा से करती हूँ। तो यही क्वेश्चन आपको अब हम करते हैं यहाँ पर। ये जो 16 ग्राम दिए हुए, मैं इसकी जगह पर 32 ग्राम्स ले लेती हूँ। तो 32 ग्राम्स के लिए मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकाल लेते हैं, कितना हुआ, गिवन मास कितना है 32, और मोलर मास कितना है 16, यानी 2 मोल्स दिया हुआ है। अब हम देखते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग, यानी 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस वाटर कितना वाटर प्रोड्यूस करे 2 मोल्स। तो 2 मोल्स कितना प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली 4 मोल्स। तो 4 मोल्स अब ये क्या आ गया वाटर। अब इस 4 मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके मास से, तो कितना आएगा आपका 8 4 से 32, 4 5 6 72, 72 ग्राम्स आ गया। इन दिस वे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इसका मास कैलकुलेट किया। ओके, एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पर है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 82 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। अगेन द रिएक्शन इज सेम, हमारा रिएक्शन सेम है। तो यहाँ पर क्या है रिएक्शन हमारा, ये है आपका मीथेन प्लस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको हमने अभी बैलेंस किया है, तो दोबारा वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है। ठीक है, दिस इज अवर रिएक्शन। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोला है कि इतना प्रोड्यूस हो रहा है। हमें निकालना है कि मीथेन कितना प्रोड्यूस, मीथेन कितना रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहले मोलर मास क्या होता है वो देख लेते हैं। कार्बन इज 12,
प्लस ऑक्सीजन है 16 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 32 यानी कि 44। तो 44 इसका मोलर मास हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, मैं इसको साइड पे करती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू given mass upon molar mass, and what is given mass, it is 88 and molar mass is 44, यानी नंबर ऑफ मोल्स हो गए आपके 2 मोल्स। तो अब मुझे मोल्स मिल गए, ये हो गया आपका 2 मोल्स। हमें निकालना है इसमें कितना ग्राम्स है, तो पहले हम ये इसमें नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है, हमें ग्राम्स नहीं निकालने हैं। तो हम देख लेते हैं कितना होगा। तो अभी है 1 मोल ऑफ मीथेन हमारा, ओके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is produced by methane. How much methane? 1 mole, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ मीथेन से प्रोड्यूस हो रहा है। तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मीथेन से प्रोड्यूस होगा, तो 2 मोल्स। तो बस आ गया हमारा आंसर 2 मोल्स। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 2 मोल्स। अगर यहाँ पर हाउ मेनी मोल्स की जगह पर हाउ मेनी ग्राम्स पूछते, सपोज यहाँ पर हाउ मेनी ग्राम्स पूछ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ मीथेन, और यहाँ पर मीथेन से हम इसका मोलर मास मीथेन का मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 16, तो ये हो जाएगा आपका 32 ग्राम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इन अमाउंट इन ग्राम्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।